सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 24 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कहानियां किस प्रकार से लिखी जाती हैं। पाठ 24 कहानी लेखन। कहानियां सुनने का छोटे बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े बच्चों को भी बहुत शौक होता है। कुछ बच्चे तो अपनी दादा दादी से कहानी सुनने की जिद करते हैं और उन्हें तब तक नींद नहीं आती जब तक वे कहानी नहीं सुन लेते। कहानी साहित्य की वह गद्य विधा में से एक है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कहानियां हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कहानी सुनने का शौक बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी होता है। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो रोजाना अपने दादा दादी से कहानियां सुनते हैं और तब तक नहीं सोते जब तक कि वे कहानी ना सुन लें। तो जब हम कहानी को किसी बहुत ही रोचक तरीके से प्रस्तुत करें, चाहे वो सुनाने में हो और चाहे वो लिखने में हो। सुनाने को अगर हम हटाकर यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं लिखने की, तो जो लिखने का जो तरीका होता है कि किसी भी हम जीवन के किसी भी एक भाग को लेकर बहुत ही मार्मिक चित्रण करते हुए, बहुत ही रोचक तरीके से समझाते हुए जब उसको शब्दों के माध्यम से पूर्ण करते हैं, तो वही कला कहलाती है कहानी लेखन। कि किस प्रकार से हम एक भाव को लेकर चल रहे हैं, किस प्रकार से उतार चढ़ाव को ला रहे हैं। तो ये योग्यता, ये चीज कहलाती है कहानी लेखन। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम कहानियों का लेखन करें और किस प्रकार से छोटे बच्चे कहानी लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर एक कहानी दी हुई है जिसको हम कहानी को हम पढ़ लेते हैं और जानते हैं कि वह किस प्रकार से लिखी गई है। निम्नलिखित कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़िए और फिर स्वयं लिखने का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों एक कहानी को लिखकर दिखाया गया है। आपको भी कोशिश करनी है कि आप भी उसी माध्यम से कहानी लिख पाएं। तो कहानी का जो शीर्षक है वो है मछली की आधी कीमत। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। एक बार राजा ने अपने महल में भोज का आयोजन किया, परंतु उस दिन उसे मछली नहीं मिली। अचानक एक मछुआरा एक बड़ी मछली लेकर राजद्वार पर आया। दरबार ने उसे इस शर्त पर अंदर जाने दिया कि वह उस मछली की आधी कीमत उसे देगा। मछुआरा इस पर तैयार हो गया और महल के अंदर चला गया। राजा ने मछली ले ली और पूछा, इसका मूल्य क्या है? मछुआरे ने उत्तर दिया, इसका मूल्य मेरी नंगी पीठ पर 100 कोड़े हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु उसे मछली की जरूरत थी, इसलिए उसने एक आदमी को कोड़े मारने का आदेश दे दिया। जब मछुआरे की पीठ पर 50 कोड़े लग गए, तब वह बोला, ठहरो, इस सौदे में मेरा एक साझीदार भी है। राजा को फिर उसने पूरी कहानी बताई। राजा मछुआरे की इस होशियारी पर बहुत प्रसन्न हुआ और 100 अशर्फियां देकर उसे विदा किया और अपने दरबान को 50 कोड़े लगवाए तथा उसे जेल में डाल दिया। तो बच्चों हमने पढ़ा मछली की आधी कीमत कहानी को। तो आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से यह लिखी गई है। कहानी में हमें जो छोटे बच्चे जब कहानी लिखेंगे तो वो एकदम सरल भाषा का प्रयोग करेंगे। अब नीचे अभ्यास कार्य में एक कहानी दी गई है जिसमें कुछ संकेत दिए गए हैं जिसके माध्यम से हमें कहानी को पूरी करना है। तो चलिए एक बार करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से हम कहानी लेखन करते हैं। अब बताइए में से है, निम्नलिखित संकेतों के आधार पर कहानी लिखिए और इसके लिए कोई उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। तो चलिए पहले संकेत, चालाक लड़का था। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है तो हम ऐसे कर सकते हैं, चालाक लड़का था या फिर एक चालाक लड़का था। कुएं के पास रोता हुआ आया, ऐसे भी लिख सकते हैं, वह कुएं के पास रोता हुआ आया। तो वहां पर उसे एक लालची व्यक्ति मिला। लालची व्यक्ति उससे रोने का कारण पूछता है। जब वहां पर उसे लालची व्यक्ति दिखता है तो वह व्यक्ति उससे रोने का कारण पूछता है। वह लड़का बताता है उसका तांबे का कलश और कीमती टोपी कुएं में गिर गई है। तो उसके बाद वह लड़का उसे बताता है कि उसके पास एक तांबे का कलश था और कुछ कीमती टोपियां थी जो कि किसी कारणवश कुएं में गिर गई हैं। ठीक है, और वह रोता रहता है और फिर लालची व्यक्ति कहता है कि तुम इसी कारण से रो रहे हो, तो बच्चा भी हाँ कर देता है। तो फिर लालची व्यक्ति, जो व्यक्ति उसे मिला था वो बहुत लालची था, उसे लालच आता है और वह कुएं में कहता है कि मैं कुएं में उतर जाता हूँ और तुम्हारी टोपियां
और क्या हुआ था, जो तांबे का कलश था वो निकाल कर बाहर लाता हूँ। वो सोचता है कि बच्चा तो छोटा है, वह उससे सारी चीजें छीन लेगा। और फिर लालची व्यक्ति कुएं में घुसता है, क्योंकि लड़का तो बहुत चालाक था, उसने उस लालची व्यक्ति से झूठ बोल रहा था। इसलिए जब वह लालची व्यक्ति कुएं में जाता है तो उसे कुएं में कुछ भी नहीं मिलता, और वह बाहर निकल कर आता है। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिलता, तो उसे बाहर आकर जब वो देखता है कि कुएं के बाहर उसे कुछ भी नहीं मिला, और वह जब बाहर आया तो बाहर आकर वह लड़का भी वहां पर नहीं है। उसका सामान और लड़का गायब है, और जो भी उस व्यक्ति के पास सामान था वो लड़का उसका सारा सामान लेकर वहां से भाग गया है। तो ये हमने एक आपको छोटा सा पढ़कर बताया कि किस प्रकार से आप कहानी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं, कुछ पंक्तियां दी गई जो कि अधूरे रूप में लिखी हुई है, केवल आपको संकेत दिए गए हैं कि आप इनके हिसाब से किस प्रकार से कहानी की रचना कर सकते हैं। नीचे नीचे भी एक कहानी के संकेत दिए गए हैं, उनके माध्यम से भी आपको कहानी की रचना ही करनी है। तो ये वाला नीचे दिए गए संकेतों को पढ़कर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर जो संकेत है वो है, एक लड़का चोरी करता है, हलवाई की दुकान, लड़का मिठाई देख रहा है, एक सिपाही पकड़ लेता है, मैंने मिठाई नहीं चुराई, मैं तो मिठाई देख रहा था, सिपाही उसे हवालात में बंद कर देता है। तो यहाँ पर इन संकेतों के माध्यम से भी आपको एक कहानी लिखनी है। ये कार्य आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। और उसके बाद नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर एक कहानी लिखिए। कई बार बच्चों ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि आपको कोई चित्र दिया होता है और कहा जाता है कि चित्र को देखकर आपको कहानी की रचना करनी है। यहाँ पर आपको पंक्तियां नहीं दी जाएंगी, संकेतों के लिए केवल चित्र दिया जाएगा, जैसे कि नीचे दिया हुआ है। इसके माध्यम से आपको कहानी की रचना करनी है। ये कार्य भी आप स्वयं करेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ठीक है, तो बच्चों हमने जाना आज कहानी लेखन किस प्रकार से होता है। तो बच्चों आज इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि कहानी को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, और कहानी लेखन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमने बहुत सारी कहानियां सुनी हैं और पढ़ी भी हैं। तो आप संकेतों के माध्यम से कहानी लिखने का प्रयास करेंगे और चित्र के माध्यम से भी कहानी लिखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।